स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर में आपको दिख रहे हैं सैनिक भरे पड़े हैं। एक मिलिट्री विमान है और ये विमान किसका है? अमेरिका का है। सैनिक भी अमेरिकी हैं। ये एक बेहद खास मिशन के लिए जा रहे हैं और ये खास मिशन भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले आज का दिन मैंने कहा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पर अब IMF ने भी गाज गिरा दिया है। चाइना और पाकिस्तान के सपने को चूर चूर कर दिया है और इन सब के बीच में चाइना भी अब भारत के साथ आकर क्या खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। IMF की तरफ से एक बड़ा गाज गिरा है पाकिस्तान के ऊपर। सुबह हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिका ने TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया और इसके बाद से पाकिस्तान के लिए FATF का रास्ता खुल गया। यानी कि भारत अब FATF और ग्रे लिस्ट की बात आराम से पाकिस्तान के साथ कर सकता है। यानी पाकिस्तान FATF और ग्रे लिस्ट की बात अब भारत आगे बढ़ा सकता है और भारत अब इस पर जोर लगा सकता है। तो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत अमेरिका ने यहाँ खड़ी कर दी और दूसरी मुसीबत IMF ने खड़ी कर दी। IMF ने तो ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आ चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ भारत ने वाटर डीटी को खत्म कर दिया है और अब भारत अपने फैसले खुद लेने के लिए फ्री है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि अगर भारत अचानक से पानी छोड़ देता है तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। चलो भाई हम बांध बना लेते हैं और इस बांध बनाने के कार्यक्रम में चाइना भी आ गया कि चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, दोनों मिलकर बांध बना देंगे। लेकिन बात आई कि पैसे कहाँ से आए, तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई पैसे लगाने के लिए तो एक काम करते हैं, सरचार्ज ले लेते हैं। अब सरचार्ज का क्या मतलब है? सरचार्ज का मतलब ये है कि पाकिस्तान सरकार का कहना था कि कथित तौर पर जो भी चीजें हैं उनकी बिक्री पर 1% एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अगर हम 1% एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये 1% बांध बनाने के काम आ जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम 800 अरब रुपए की जरूरत है या फिर ये रुपए ट्रिलियंस में भी जा सकते हैं। तो ये इनका प्लान था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी IMF के चरणों में है पाकिस्तान और IMF क्या करता है, अगर किसी देश को कर्ज देता है ना तो एक तरीके से उसके बजट का निर्धारण भी वही करता है कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, कहाँ फालतू पैसा खर्च करोगे और कहाँ नहीं करोगे। तो यहाँ पर IMF ने इनको क्या कहा कि नहीं जी ऐसा करो, आप यहाँ नहीं लगाओ, बिक्री कर पर लगा दो। जैसे कि भारत में GST है वैसे वहाँ पर इन्होंने कहा कि GST को बढ़ा दो। अब कमाल की बात यह है कि GST तो पहले से ही 18% है, अब ये और भी ज्यादा इसमें बढ़ाना चाहते हैं। पहले से पाकिस्तान के अंदर समस्या और महंगाई है और इसके बाद महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर ना पहले से काफी कर्जा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और शहबाज शरीफ ये कोशिश में थे कि वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ला देंगे, लेकिन $23 बिलियन का कर्जा इनके माथे पर है। अब IMF की ये शर्त है, तो राहत मिलते हुए पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही है। ऊपर से अमेरिका का शिकंजा कसना और भारत के लिए एक अवसर खोल देना। खुद चाइना भी हड़बड़ा गया है। क्यों हड़बड़ा गया है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इनसे पूछा गया कि भाई अमेरिका ने तो TRF को अब एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, तुम्हारा क्या कहना है? अब ये चाइना से क्यों पूछ रहे हैं? चाइना से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हर बार अड़ंगे डालने वाला देश चाइना ही होता है। तो चाइना ने यहाँ जवाब दिया, एक गोल मटोल सा जवाब। हम सारे देशों को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, उग्रवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। 22 को जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर न तो TRF का नाम लिया न ही पाकिस्तान का नाम लिया। अब ये कौन सा रणनीति है जिसमें कि चाइना फंस गया है? जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं और अमेरिका का ये नेचर है ही नहीं। दो तलवार क्या एक छुरी भी हो तो भी अमेरिका उसके साथ नहीं रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक तौर पर कोशिश करी चाइना के साथ समझौते करने की, लेकिन चाइना को सिर्फ चाहिए इकोनॉमिक समझौते। अगर तुम ट्रेड की बात कर रहे हो तो तुम ट्रेड में कुछ छूट अपनी तरफ से दे दो और हम कुछ छूट अपनी तरफ से दे देंगे। बाद बाकी अगर रणनीति की बात कर रहे हो या हावी होने की बात कर रहे हो या जमीन की बात कर रहे हो तो वो लेने देने का मत सोचो। अब एक समस्या चल रही है और ये समस्या बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए बढ़ गई है और वो कहाँ पे? पनामा कनाल। यहाँ जो आप देख रहे हैं पनामा कनाल में डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तभी उन्होंने आरोप लगाया था कि पनामा पर हम कब्जा कर लेंगे, पनामा पे चाइना का प्रभाव बढ़ गया है और ये सब कुछ ठीक नहीं है। और तब चाइना ने
भी विरोध किया था, पनामा ने भी कहा था कि नहीं ये गलत है। फिर पनामा के दौरे पर इनके रक्षा मंत्री हेग्सेथ गए थे और दौरे पर जाने के बाद भी इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि भाई चाइना तो यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकता है, चाइना अगर यहाँ प्रभाव जमाता है तो ये हमारे लिए दिक्कत है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया और इस टर्निंग पॉइंट में व्यापार की एंट्री हुई। व्यापार में क्या कहा गया कि ठीक है, जो मेजर पोर्ट खरीद रखे हैं चाइना की कंपनी, जो हांगकांग वाली कंपनी है, वो अपना मेजर स्टेक बेच देगी। और ये किसे बेचेगी? अमेरिका की कंपनी को बेचने की बात हो गई, जिसमें ब्लैक रॉक भी है। लेकिन यहाँ चाइना ने अब ये ऐलान कर दिया कि भाई देखो, ब्लैक रॉक और तुम्हारी जो कंपनियां हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी कॉस्मोस को अगर इसमें हिस्सेदारी नहीं मिली तो ये डील हम होने ही नहीं देंगे। अब ये कैसे रोक सकते हैं? रोक सकते हैं क्योंकि हांगकांग की कंपनी जरूर है लेकिन चाइना के अधीन है। पहले तो ये इस कंपनी के ऊपर ही नाराज हुए थे कि आपने अकेले अकेले समझौता कैसे कर लिया। अब ये यहाँ पर सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने हमें हिस्सेदारी नहीं दी तो ये डील नहीं होगी। और उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है? उसके बाद देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने अपने फोर्सेस यहाँ उतारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये एक युद्धाभ्यास है, लेकिन न्यूज़वीक की इस आर्टिकल को देखिए, ये चाइना से पनामा कनाल को सुरक्षित करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना अमेरिका के पड़ोस में बैठकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और अब अमेरिका को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी है कि ये जो मैं बादशाह वाली हरकत कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। और भारत के साथ क्या है? भारत ने अभी एक बड़ा रणनीतिक चाल चला और उस चाल का फायदा अभी भी मिल रहा है और आप देखेंगे आगे भी मिलेगा। भारत ने एससीओ समिट में शामिल होने का फैसला ले लिया और भारतीय मंत्री वहां चाइना पहुंचे। न सिर्फ चाइना पहुंचे बल्कि दोनों की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आए जो स्टेटमेंट इस पक्ष में जाते हैं कि अगर भारत के ऊपर अमेरिका कुछ ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो फिर भारत अपने हितों को देखते हुए चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ा संदेश है अमेरिका के लिए। अमेरिका को एक साथी चाहिए और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि चाइना उसका साथी नहीं हो सकता है और यही वजह है कि यहाँ थोड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं और ये बदलाव आने वाले कुछ और दिनों में भी देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी डीलें, कुछ ऐसे प्रस्ताव अब आने वाले दिनों में दिखने लगेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये सबमरीन केबल जो है उसको लेकर अब देख रहे हैं कि समंदर के नीचे जो सबमरीन केबल्स हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इंडो पैसिफिक में भी और आसपास के इलाके में। तो ये चीजें बता रही हैं कि अब धीरे धीरे भारत और अमेरिका के बीच में जो खाई बढ़ रही थी वो खाई अब बंद होनी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।